सर ये जो टावर क्रेन है इसका हम हाइट कैसे बढ़ाएंगे? अभी हम G+4 पे हैं, अभी हमें आगे जाना है तो। देखो, जब भी हम टावर क्रेन लगाते हैं तो उसको जो हाइट बढ़ानी होती है, आप उधर की तरफ देखेंगे तो इसके मास्ट रखे हुए हैं, ठीक है। यस सर। इसके मास्ट क्या है, इसी जिप लेंथ से उठेंगे और यहाँ तक आएंगे, और आप सामने देखेंगे तो हाइड्रोलिक के थ्रू ये ऊपर जाएगा और मास्ट इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ओके सर। दूसरा, जैसे जैसे सर इसकी हाइट बढ़ेगी और विंड लोड आएगा तो ये हो सकता है ये मतलब स्टेबल कैसे रहेगा सर ये हाइट पे जाकर? हाँ देखिए, जब भी कोई टावर क्रेन वर्टिकल हाइट में बढ़ती जाती है तो जैसे जैसे हमारा फ्लोर कास्ट होता जाता है तो उसका सपोर्ट हमारे फ्लोर से ही कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप उधर की तरफ भी देखेंगे तो आपको वी शेप में आपको कुछ कनेक्टिंग पार्ट दिख रहे होंगे, तो वो टावर क्रेन के ही पार्ट हैं। जैसे जैसे फ्लोर कास्ट होता जाएगा वैसे वैसे ही टावर क्रेन के जो सपोर्ट है वो भी उसमें अटैच होते जाएंगे। मीन्स ये स्टेबल कैसे ग्राउंड पे फिक्स रहता है? ये कहाँ पे अटैच है? देखिए, टावर क्रेन जब हम लगाते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी टावर क्रेन की अलग से एक फाउंडेशन भी तैयार की जाती है। जैसे आपने राफ्ट फाउंडेशन देखा होगा, नॉर्मल कोई भी फाउंडेशन देखा होगा, तो टावर क्रेन लगाने के लिए भी इसकी एक फाउंडेशन तैयार की जाती है, उसमें से एंकर बोल्ट निकालकर और उसको फिक्स कर दिया जाता है। सर ये इसका मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा? देखिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको हर हिस्से में अलग अलग मिलेगी। इसका एक चार्ट आता है, उसमें आप लोगों को काउंटर वेट कितना है और आपका जिप लेंथ में किस किस पोर्शन में कितना कितना टन ये टावर क्रेन उठा सकती है, आपको सारा उस चार्ट में दिख जाएगा। सर जो ऑपरेटर वहाँ रहता है 10 फ्लोर पे पहुंचने के बाद उसे नीचे का नहीं दिखता होगा तो वो कैसे ऑपरेट कर पाता होगा? इतनी दूर से नीचे वाली चीजों को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? देखिए, जब भी हम टावर क्रेन को चलाते हैं तो वहाँ पर उसके दो ड्राइवर होते हैं, एक ऊपर बैठा होता है और एक ग्राउंड पर होता है। दोनों के हाथ में वॉकी टॉकी होता है। नीचे वाला उसको राइट लेफ्ट ये इंडिकेशन देता है और वहाँ से वो जो कैबिन में बैठा हुआ है वो उसको वहाँ से ऑपरेट करता है। किसके थ्रू? वॉकी टॉकी के थ्रू। जैसे सर हमने क्रेन के बारे में तो पूरा समझ लिया यहाँ साइट विजिट करके, लेकिन अगर पूरी बिल्डिंग के बारे में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, कमर्शियल बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग हो गई, तो उनको बेसिक से अगर कुछ भी नहीं आता है हमें तो फिर कैसे सीखेंगे? तो आप हमारा 15 तारीख वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सारी बिल्डिंग्स के बारे में बताया जाएगा। कमर्शियल, रेजिडेंशियल और जितनी भी बिल्डिंग होती है, G+2 है, G+10 है, G+5 है, G+11 है, कितनी भी फ्लोर की बिल्डिंग है उसके बारे में सब समझाया जाएगा। और एस्टिमेशन कॉस्टिंग सीखनी है तो आप हमारा 15 तारीख वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 15 जून से हमारा दिल्ली हेड ऑफिस में शुरू होने वाला है। और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप हमारा रीइंफोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर साइट इंजीनियर तक की सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।